सिद्धि शब्द तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। सिद्धि किसे कहते हैं? जब किसी इंसान को कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो किस प्रकार से आचरण व्यवहार करता है। आइए इस कहानी के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। आज की कहानी जो है सिद्धि, जो इस प्रकार है। एक बूढ़ी माँ और लाचार बाप को बिलखता छोड़कर एक ऋषि तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तब करने के बाद जब ऋषि को उठे तो देखा कि एक कौवा अपनी चोंच में एक चिड़िया का बच्चा दबाकर उड़ रहा है। ऋषि ने क्रोध में कौवे की ओर देखा। ऋषि की आंखों से अग्नि की ज्वाला टूट पड़ी और कौवा जलकर वहीं भस्म हो गया। अपनी इस सिद्धि को देखकर ऋषि फूले नहीं समा रहे थे। अहंकार से भरे हुए ऋषि मठ की ओर चल पड़े और रास्ते में ऋषि एक दरवाजे पर जाकर भिक्षा के लिए खड़े हो गए। उनके बार बार पुकारने पर कोई बाहर नहीं आया तो ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने फिर पुकारा। इस बार आवाज आई, स्वामी जी ठहरिए, मैं अभी साधना कर रही हूँ। जब साधना पूरी हो जाएगी तब मैं आपको भिक्षा दूंगी। अब ऋषि की क्रोध की सीमा पार हो गई थी। ऋषि क्रोध में आकर बोले, दुष्टा, तुम साधना कर रही हो, यह एक ऋषि का अपमान। जानती नहीं कि इस अवहेलना का परिणाम क्या हो सकता है? भीतर से उस लड़की ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ आप साथ देना चाहेंगे, किंतु मैं कोई कौवा नहीं जो आपके प्रकोप से जलकर नष्ट हो जाऊंगी। जिसने जीवन भर पाला है, मैं उस माँ बाप को छोड़कर तुम्हें भिक्षा कैसे दे सकती हूँ। ऋषि का सिद्धि का अहंकार चूर चूर हो गया। कुछ देर बाद वह महिला बाहर आई तो ऋषि ने आश्चर्यपूर्वक महिला से पूछा, अब कौन सी साधना करती हैं? कि आप कौन सी साधना करती हैं जिससे तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? उस महिला ने कहा, महात्मन, मैं अपने पति, बच्चे, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करती हूँ। यही मेरी सच्ची सिद्धि है। तो चलिए दोस्तों, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अपने माँ बाप, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भरपूर प्रयास करें कि पालन करें। दूर तीर्थ यात्रा करने से कोई परिणाम नहीं। जब आपके माँ बाप ही दुखी होंगे तो आपकी किसी भी तपस्या, किसी भी सिद्धि साधना को कोई महत्व नहीं। इसलिए अपने परिवार में अपने माता पिता का सबसे पहले सेवा करें, सम्मान करें और परिवार में हमेशा सामंजस्य बनाए रखें। मिलेंगे एक नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।